दीपावली का त्यौहार आते ही सबसे पहले जो ज़िक्र आता है और जिस चीज़ को लेकर के सबसे ज़्यादा लोगों में क्रेज़ होता है वो हैं पटाखे। आप देखिए कि किस तरह से पटाखों की जो दुकान है वो लखनऊ में सज चुकी है। लाइसेंस मिले हैं देर रात और उसके बाद ये पटाखा व्यवसायी अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए लगातार अब दुकानों पर आ गए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप सबको दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। दूसरी ये कि कारोबार तो ऊपर वाली वजह से कोरोना के जाने से काफ़ी सब सँभल रहे हैं, मार्केट अच्छी हो गई है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी दिए हैं कि इस कारोबार के लिए सब लोग सेफ्टी नॉर्म्स को, रूल्स को फॉलो करते हुए हर चीज़ चल रही है। मैरिज हॉल वगैरह भी खुल गए हैं, लोग मैरिज वगैरह भी अब हॉल की कैपेसिटी के हिसाब से बुला भी रहे हैं लोग। हसल लॉस बढ़ गया है, सारा कारोबार धीमे-धीमे लाइन पे आ रहा है। उसी को देखते हुए हम लोग को भी उम्मीद है और हम लोग के जो पटाखे हैं ग्रीन और ये सब जो आए हैं कम नॉइज़ वाले, जैसे चटाइयाँ बंद हो गई हैं, बड़े बम बंद हो गए, सब चीज़ें कम हो गई, सिर्फ कलर पटाखे ही वो हैं। तो उसको देखते हुए हम लोग का जो कारोबार पे उम्मीद है कि भाई अच्छा जाएगा। और फिर हमारा ये त्यौहार है, हमारे राम जी का इतना बड़ा हम लोग जश्न मनाते हैं, तो उसको तो वैसे भी हम लोग मनाते हैं। लास्ट ईयर बंद होने के बाद भी लोग गाँव-गाँव से अच्छा लेकर के गुलशेर आए। भाई, अभी एक बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई। मैंने आपके ही कारीगरों में से पूछा, मैंने कहा भाई ग्रीन पटाखा है, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि ये जो हरा अनार हरे रंग का है ये ग्रीन है। तो ज़रा हमारे दर्शकों को भी बताइए, ग्रीन पटाखे को लेकर के लोगों में बड़ा मैं कन्फ्यूजन इसकी है। गलतफ़हमी मैं दूर कर देता हूँ। ग्रीन पटाखे का मतलब ये नहीं कि दे आर ग्रीन, दे आर नॉट ग्रीन। ग्रीन मीन्स व्हिच पटाख वी आर हैविंग लो स्मोक, उसको कहते हैं ग्रीन पटाखा, जिसमें धुआं बहुत ना हो, नॉइज़ पोल्यूशन ना हो। जब नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होगा तो वो इको फ्रेंडली हो जाएगा। जब इको फ्रेंडली हो जाएगा तो हम आप चलाएँगे, एनवायरनमेंट के लिए भी ठीक है और सबके लिए अच्छा रहेगा। रेंज क्या होगी? मतलब एक आम आदमी सभी जूझ रहे हैं, सबके हाँ। पास थोड़ा महंगाई का जी, मार जी। भी है। उसी तो महंगाई को देखते हुए जो लो डेंसिटी के और अच्छे पटाखे हों, जैसे कि किसी का बजट जो हो उस बजट में हो जाए। जैसे लाली फुलझड़ियाँ हैं, तो फुलझड़ी 50 से लेकर 300 भी है, 250 भी है, 150 भी है। जिसका जो बजट है उस हिसाब से वो एन्जॉय तो करे, लेकिन अपने बजट के हिसाब से कर ले। अच्छा, जी। दूसरा बाज़ारों में देखिए कल जब बाज़ार खुले हैं और उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ी हैं, जी, जी। तो एक ही दिन में 10,000 केसेस भी आए हैं हिंदुस्तान में, जो 4-5 हज़ार के आसपास थे कोरोना के। बिल्कुल। तो इसी लेकर के किस तरीके की गाइडलाइंस हैं और किस तरीके का आप लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं? देखिए, हम लोग तो प्रोफेशन देख ही लीजिए आप। एक तो पहली बार मार्केट में जो पोजीशन रहती है तो आप देख ही रहे हैं वो नहीं है, ठीक है। जो भी है उस हिसाब से हम लोग सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे हैं। शाम तक दुकानें कंप्लीट होंगी तो वहाँ पे पहले सैनिटाइज़ किया जाएगा। मास्क एक्स्ट्रा रखे जा रहे हैं, जो लोग नहीं लगाए होंगे उनको दिया जाएगा। और कोशिश ये कर रहे हैं कि लोग जो हैं अलग अलग डिस्टेंस होकर के काम करें। जितना एहतियात है हम लोग कर रहे हैं, बाकी वहाँ से ही सब चेकिंग हो रही है कि आदमी जो है कोई फालतू का झमेला ना लगाए, भीड़ ना लगाए। जिनको लेना है, 10 लोग सामान लेने के लिए आते हैं तो मार्केट में 5 एक्स्ट्रा होते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा को बाहर बैठाया जा रहा है, जिनको लेना उनको ही अंदर किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे कि आत्मनिर्भर भारत में पिछली बार तो पटाखे और बहुत सारी चीज़ें चाइना से आ रही थीं, इस बार क्या स्थिति है? देखिए, चाइना का सिर्फ एक वहम है। पटाखे नाम से एक फुलझड़ी, एक अनार, एक शकरकंदी चाइना से कभी नहीं आती है। चाइना से जो आता है वो टॉय गन आती है, माचिस आती है, छोटे-छोटे वो जो फेंकने वाले वो सब होते हैं वो तो आते हैं, लेकिन वो आते किस तरह से, उनको कहा जाता है कि ये टॉयज़ हैं। टॉयज़ की शक्ल में आते हैं। फायरवर्क्स, इवन आप एक कोई भी फायरवर्क का छोटा सा एक फुलझड़ी भी चाइना की दिखा दीजिए आप, नहीं हो सकती। क्योंकि दूसरी चीज़ ये है कि ये फायरवर्क का काम इतना बड़ा है, इतने मतलब स्टैंड पे है कि इन्हीं ने खुद चाइना में जाके फैक्ट्रियाँ डाल ली हैं। जैसे आपका कॉक है, अपना सोनी, हम लोगों की फैक्ट्रियाँ वहाँ चाइना में भी हैं। तो इसलिए तो, और दूसरी चीज़ वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की है, तो फायरवर्क्स में तो हम लोग को इंडिया के सबसे बड़े हैं। तो इसलिए हम लोग इंडिया वाले जो हैं वो इस मामले में तो किसी को आगे नहीं आने ठीक है। सकते। दीपावली हिंदुस्तान का एक ऐसा परंपरागत और पीढ़ियों से मनाया जाने वाला आस्था का पर्व है जिसकी बराबरी दुनिया का कोई भी देश किसी भी मुकाम पर कर नहीं सकता। अलग अलग देशों में पटाखों को लेकर के अपना क्रेज़ होता है, आतिशबाजी के वहाँ सार्वजनिक और सरकारी कार्यक्रम होते हैं। बावजूद उसके हिंदुस्तान में दीपावली का एक मौका ऐसा है जब हर कोई पटाखों से अपने आप को जोड़ता है और उसके बाद दीपावली का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाता है। मौका दीपावली का है और बगैर आतिशबाजी के दीपावली का त्यौहार पूरा नहीं होता। ये पटाखों की बाज़ार है। आप देखिए लोग अब आने लगे हैं। इसके लिए बाकायदा चूँकि सरकार लाइसेंस देती है, ज़िले से लाइसेंस मिलता है, तो लाइसेंस की जो प्रक्रिया है वो अब से थोड़ी देर के पहले पूरी हुई है और उसके बाद अब ये पटाखों का बाज़ार सज रहा है। हम कुछ बात करते हैं। आप बताओ भाई, पटाखा लेने आए हो या बेच रहे हो? बेच रहे हैं। बेच रहे हो। क्या क्या चीज़ें हैं तुम्हारे पास? हमारे पास पॉप पॉप है, पैरासूट है, फुलझड़ी है, वो सब है, बंदूकें हैं, मिसाइलें हैं। अच्छा, बंदूक और मिसाइलें भी हैं। और हम थोड़ा बात करते हैं। भैया ये बताइए कि इस बार कौन कौन से पटाखे हैं और
बार हमारे पास जो भी पटाखे हैं जितने भी हैं सब बच्चों के लिए होते हैं, बहुत कम स्मोक वाले होते हैं, सब बढ़िया होते हैं, छोटे मोटे से होते हैं, आदमी हाथ में भी कोई रिस्की चीज़ वाला काम नहीं है। जैसे छोटी छोटी बंदूकें हो गई जिसमें बच्चों को बहुत खुशी मिलती है, छुरछुरियाँ हो गई, इस टाइप के सारा वैरायटी यहाँ पर मिलता है। जरा एक आधे पटाखे दिखाइए और उनका रेट भी बताइए। अब की बार महंगाई की कितनी मार है पटाखों पर आपको महंगाई बेचने की तो में? भैया बात ही छोड़ दी है। वो तो पता ही है आपको, पेट्रोल की जगह से रेट बढ़ रहे हैं, तो उन सब चीज़ों पे असर सबसे बढ़ जाता है। सबसे बड़ी चीज़ तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है, इस वजह से अच्छे खासे रेट बढ़ जाते हैं। अब जैसे ये मैजिक पॉप है, ये बच्चों के लिए ऐसे कहते हैं, इससे चटर पटर होता है। इसमें आप खाली माचिस लगाएंगे तो ये लमसम इतना ऊंचे से स्पार्कलिंग वाले से अनार होता है तो क्रैकलिंग करता है। ये आपका मैजिक पॉप हो गया, ये आपका वंडर थ्रो होता है, बच्चों के लिए इतना बड़ा पीस होता है, आराम से खाली मारिए, बढ़िया साउंड होती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे छोटा इसका ये देखिए, ये इसका छोटा वाला पॉप होता है। जैसे इसमें देखिए, इसमें कम से कम 50 से 60 पीस होता है, आराम से बच्चे खेल सकते हैं। ऐसे छोड़ भी देंगे तो भी फूट जाएगा। क्या और रेट कोई होता है इसका? इसका 15 रुपये रेट होता है, इसका 30 रुपये रेट होता है। ठीक है, तो इस तरीके के तमाम चीज़ें हैं। और जो लोग दुकान लगाए हुए हैं उनका कहना है कि महंगाई की मार तो है, लेकिन उसके बाद भी लोगों का जो उत्साह है वो कहीं से कम नहीं हो रहा है। तो जैसे जैसे दीपावली का त्यौहार आगे बढ़ रहा है, लोगों में खासा उत्साह है। पटाखों की दुकान पर अब भीड़ नज़र आने लगी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। पटाखे लेने आए हैं आप? जी, अच्छा, कौन से पटाखे ले रहे हैं? बच्चों के लिए, छोटे छोटे मेरे 2 बेबी हैं, उनके लिए। हाँ जी, हाँ, इको फ्रेंडली वाले। इको फ्रेंडली वाले। जी जी जी, रेंज आपकी बार महंगाई भी है तो सब रेंज में है या आपको लग रहा है कुछ ओवर बजट है? थोड़ा सा ओवर बजट है, पर हाँ ठीक है, बच्चों के लिए तो सब कुछ करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, बच्चों के लिए पटाखों का जो इंतज़ाम है वो किया जा रहा है। क्यों भाई साहब, आप बताइए किस तरीके से आपकी बार सोचा है? कुछ सब कुछ बजट में है या कुछ ऊपर नीचे? नहीं ठीक है, सब कुछ बजट में है, लेकिन थोड़ा सा तो प्लस हो ही जाता है अब। लेकिन बच्चों के लिए तो भाई अब सब करना ही पड़ता है, बच्चों की खुशी के लिए, बच्चों का खुशी का फेस्टिवल है, ठीक है, तो बच्चों का ही ध्यान नहीं रखा जाएगा तो फिर तो किस रेंज में चल रहे हैं पटाखे? क्या आपको मोल भाव करना पड़ रहा है या फिक्स रेट हैं? नहीं फिक्स ही रेट है यहाँ पे तो सब। और सब वही ग्रीन वाले हैं, ये पैराशूट है और सब ये बच्चों की रिवॉल्वर है और फुलझड़ी है, बस यही सब मिल रहा है, तो यही सब लेना ही है। चलिए हम ज़रा दाम पता कर लेते हैं। क्यों भाई, ज़रा इधर आइए, आप बताइए क्या क्या आइटम है और किस रेंज में है, थोड़ा दाम वाम बताइए ज़रा। भाई फुलझड़ी है, जैसे ये 300 रुपये सेंट चल रही है, और भी बहुत सारे आइटम हैं। अच्छा, वो बच्चों का जो पॉपअप है वो कितने का है? वो इस समय चल रहा है 500 रुपये। और माचिस? माचिस आचिस चल रही है आपकी 50 रुपये, 60 रुपये, जैसे मतलब जैसे साइज, जैसे ये वाला है तो ये 50 का है, और छोटे होंगे। जैसा कस्टमर वैसा दाम तो नहीं है? नहीं वैसा काम नहीं वैसा नहीं है? नहीं, रेट फिक्स है हमारे यहाँ, सही रेट है। सही रेट है तो ठीक है, लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और बाकायदा लोग आ रहे हैं। ये आप देखिए, बहुत सारी बंदूकें हैं, पैराशूट्स हैं जो आसमान में उड़ते नज़र आते हैं। इन सब की शॉपिंग इस समय चल रही है। लखनऊ के बाज़ार गुलजार हैं और दीपावली, चूँकि पिछली बार पटाखों के बाज़ार सजे ज़रूर थे लेकिन वो धरे रह गए थे, अब की बार लोगों में दुगना उत्साह देखने को मिल रहा है।